नमो गंगायै विश्वरूप नारायण नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, जय जय गंगे। उमापति भगवान शिव शंकर की जय, गंगा माता की जय। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन माता गंगा की पूजा की जाती है और स्नान दान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से भी मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज सुनते हैं गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा अवतरण की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से आप गंगा दशहरा की इस पौराणिक कथा को अवश्य ही सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय भी अवश्य ही लिखिएगा। और हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा हो उसके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, उसके सभी पापों को नष्ट कर देना। जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव। आइए आरंभ करते हैं। वाल्मीकि रामायण अनुसार ऋषि विश्वामित्र द्वारा कही गई गंगा जन्म की कथा इस प्रकार से है। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार से कथा को सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवीय गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता भी विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सूर्यलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथगा क्यों कहा है? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी की संतान के तेज कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेंगी। वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सगर की पटरानी केशिनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सगर हिमालय के भृगु प्रसवर्ण नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा जो कि वंश को बढ़ाएगा और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। कालचक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए।
सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकरण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तह खाने में न छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते में पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस नृशंस कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वे राजकुमार क्रोध एवं मंद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसीलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। रुष्ट होकर सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की, किंतु उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्दंड व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि यह सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ, जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा के अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृतांत सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया और वे अपने पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगे।
अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रज्ञावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनके अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय में सुरलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिवजी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, मैं भयानक वेग से शिवजी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिवजी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सके। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसार में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बंट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हल्द्वानी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जन्हू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ भागकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जन्हू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जानवी कहलाने लगी। इसके पश्चात में भगीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सगर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथगा, जानवी और भगीरथी। ओम नमः शिवाय। गंगा दशहरे की कथा, गंगा जन्म की कथा संपूर्ण हुई। गंगा दशहरा गंगा पूजन और अवतरण के रूप में मनाया जाता है। 10वीं तिथि 4 जून को रात्रि 11:55 पर आरंभ हो गई थी और 10वीं तिथि समाप्त होगी 5 जून को अंतरात्रि 4:17 पर। हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा 4 जून को अंतरात्रि 3:35 से और हस्त नक्षत्र समाप्त होगा 6 जून को प्रातः 6:35 पर।
वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसलिए इस दिन को हिंदू धर्म में मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान रूपात्मक व्रत होता है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ शुक्ला दशमी संवत्सरमुखी मानी गई है। इसमें स्नान और दान तो विशेष रूप से करें। किसी भी नदी पर जाकर अर्घ एवं तिलोदक यानी कि तीर्थ प्राप्ति निमित्त तर्पण अवश्य करें। ऐसा करने वाला महापातकों के बराबर के 10 पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा अवतरण का दिन मंदिरों एवं सरोवरों में स्नान करके पवित्रता के साथ मनाया जाता है। भविष्य पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो मनुष्य गंगा दशहरे के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा स्तोत्र को पढ़ता है, चाहे वो दरिद्र हो असमर्थ हो, वह भी गंगा की पूजा कर पूर्ण फल को पाता है। यदि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन मंगलवार हो तथा हस्त नक्षत्र तिथि हो तो यह सब पापों को हरने वाली होती है। वराह पुराण में लिखा है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार में हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। वे 10 पापों को नष्ट करती है। इस कारण उस तिथि को दशहरा कहते हैं। यह दिन संवत्सर का प्रमुख माना गया है। इसलिए गंगा स्नान करके दूध बताशे जल रोली नारियल धूप दीप से पूजन करके दान देना चाहिए। इस दिन गंगा शिव ब्रह्मा सूर्य देवता भगीरथी तथा हिमालय की प्रतिमा बनाकर पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा आदि का स्नान अन्न वस्त्र आदि का दान जप तप उपासना और उपवास किया जाता है। जिस भी वस्तु का दान करे उनकी संख्या 10 ही होनी शुभ मानी जाती है। इससे 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन ये 10 योग हो तो वह अपूर्व योग है और महाफलदायक होता है। यदि ज्येष्ठ अधिक मास हो तो स्नान दान तप व्रत आदि मलमास में करने से ही अधिक फल प्राप्त होता है। इन 10 योगों में मनुष्य स्नान करके सब पापों से छूट जाता है। वे 10 योग इस प्रकार से हैं। ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकरण, आनंद योग, व्यतिपात, कन्या का चंद्र, वृषभ का सूर्य आदि। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान किया जाता है। यदि कोई मनुष्य वहां तक जाने में असमर्थ है तब अपने घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए और इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगायै नमः। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा। इस मंत्र का 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा को धरती पर लाने भगीरथी का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा के उत्पत्ति स्थल को भी स्मरण करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10 प्रकार की होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार का नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति पूजन के बाद दान करना चाहता है तब वह भी 10 प्रकार की वस्तुओं का ही दान करे तो अच्छा होता है, लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करे तब 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। यह मौसम भरपूर गर्मी का होता है, अतः छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि दान में दिए जाते हैं। पूजन के लिए यदि गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान हेतु जाया जा सके तब तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जली को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा आराधना कर ली जाती है। इस दिन जब तब दान व्रत उपवास और गंगा जी की पूजा करने पर सभी पाप जड़ से कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और अनेक परिवारों के दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर भी पूजे जाते हैं। इसी प्रकार परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 सेर चूरमा बनाकर साधुओं, फकीरों और ब्राह्मणों में बांटने का भी रिवाज है। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में अनाज को दान के रूप में आज के दिन दिया जाता है। आज ही के दिन आम खाने और आम दान करने को भी विशिष्ट महत्व दिया जाता है। दशहरे के दिन 10 अश्वमेघ संभव ना हो तो किसी भी गंगा घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। विधि विधान से गंगा जी का पूजन करके 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूं 10 ब्राह्मणों को दान दें। परदारा और परद्रव्य आदि से दूर रहें और ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके दशमी तक एकोत्र वृद्धि से दशहरा स्तोत्र का पाठ करें।
इससे सब प्रकार के पापों का समूल नाश हो जाता है और दुर्लभ संपत्ति प्राप्त होती है। आइए आपको बताते हैं गंगा दशहरे का क्या फल होता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इन 10 पापों में 3 पाप कायिक, 4 पाप वाचिक और 3 पाप मानसिक होते हैं, जैसे कि बिना आज्ञा या जबरन किसी की वस्तु लेना, दूसरा है हिंसा, तीसरा है पराई स्त्री के साथ समागम, चौथा है कटु वचन का प्रयोग, असत्य वचन बोलना, किसी की शिकायत करना, असंबंध प्रलाप, दूसरे की संपत्ति हड़पना या हड़पने की इच्छा, दूसरे को हानि पहुंचाना या ऐसी इच्छा रखना, व्यर्थ बातों पर परिचर्चा। कहने का तात्पर्य है जिस किसी ने भी इन पाप कर्म को किया है और जिसे अपने किए का पश्चाताप है और उससे मुक्ति पाना चाहता है तो उसे सच्चे मन से माँ गंगा में डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। तो यह था इतना ही आज की वीडियो के लिए। आशा करती हूँ यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसमें दी हुई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। गंगाम वारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिशिरचारी पापहारी पुनातु माम। अर्थात गंगा का जल जो मनोहारी है, विष्णु के श्री चरणों से जिनका जन्म हुआ है, जो त्रिपुरारी की शीश पर विराजित है, जो पाप हारिणी है, हे माँ तू मुझे शुद्ध कर। माँ गंगा के जन्मोत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं। हर हर गंगे, जय जय गंगे।